हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 3 लाख छात्रों को मिलेगी साइकिल। एक बड़ी खबर की सरकार राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 3 लाख से अधिक छात्रों को साइकिल खरीद कर देगी। अब तक साइकिल खरीदने के लिए छात्रों के खाते में राशि भेजी जाती थी, लेकिन इस बार छात्र छात्राओं को साइकिल खरीद कर दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्रा कल्याण विभाग की इस योजना के तहत साइकिल के लिए पात्र होंगे। मिली जानकारी के अनुसार कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव को राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने मंजूरी दे दी है। अब इसे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद छात्र छात्राओं को साइकिल देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी विद्यार्थी होंगे प्रमोट, कोई नहीं होंगे फेल। इस वर्ष राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा के आधार पर सभी छात्रों का आकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। इसके आधार पर कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने का प्रस्ताव आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा है। स्वीकृति मिलने पर मार्च से कक्षाएं शुरू हो जाएगी। वहीं JCERT के द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार कक्षा संचालन के 2 से 3 महीने के बाद बच्चों से परीक्षा ली जाएगी। हालांकि किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 16 को बारिश होने की संभावना। रांची और आसपास के इलाकों में 15 फरवरी तक आसमान साफ रहेगा, जबकि 16 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 17 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे और 14 फरवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि दिन में गर्मी और सुबह और रात में ठंड अभी भी जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति पोर्टल का किया गया उद्घाटन, रोजगार के मिलेंगे अवसर। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विभाग ने शुक्रवार को देश के कई पब्लिक सेक्टर यूनिट के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें ये तय किया गया है कि राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए ITI और PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो। और वहीं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि झारखंड सरकार राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य रोजगार के अवसर पैदा करने में PSU का सहयोग लेगा और राज्य के ITI को विकसित किया जाएगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम में नियोजन विभाग का एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जो अब झारखंड सरकार की ओर से संचालित की जाएगी। इसी के माध्यम से राज्य के युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के बजट में पलायन रोकने पर होगा जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलायन पर आयोजित एक कार्यक्रम को शुक्रवार को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा है कि लॉकडाउन से पता चला है कि राज्य में पलायन कितना गंभीर समस्या है। आगामी बजट में पलायन रोकने और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड खनिज प्रधान राज्य है और यहाँ के खनन प्रभावित क्षेत्रों में पलायन की समस्या अधिक है। वहीं बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के पहिए को सशक्त करने में प्रवासी श्रमिकों का बड़ा योगदान रहता है, लेकिन आज उनका भविष्य अंधकारमय है। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में ही श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में कोरोना टीका का दूसरा डोज आज से। राज्य में शनिवार से कोरोना टीका का दूसरा डोज देने की शुरुआत होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 16 जनवरी को जिन लोगों को टीका लगाया गया था, उन्हें 13 फरवरी को दूसरा डोज दिया जाएगा। NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने ये जानकारी दिए हैं। वहीं झारखंड में शुक्रवार को 13,681 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 2,01,862 स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची से कई शहरों के लिए विमान सेवा अप्रैल से होगी शुरू। एक बड़ी राहत की खबर कि अप्रैल से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ सहित देश के कई शहरों के लिए विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी। प्रतिदिन 32 विमान सेवा रांची आएगी और जाएगी। शुक्रवार को परिवहन सचिव ने यह जानकारी दिए हैं और सचिव ने कहा है कि रांची से नन मेट्रो शहर को जोड़ने की भी प्रयास की जा रही है। वहीं देवघर में अप्रैल से विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 500 करोड़ की लागत से बनेगा नया सचिवालय। एक बड़ी खबर की झारखंड में पहली बार नया सचिवालय भवन बनने जा रही है। इस भवन के निर्माण के लिए परामर्शी और डिजाइन के लिए देश की 2 प्रतिष्ठित कंपनियों ने इस पर प्रोडक्शन
गठन किया है। झारखंड गठन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर नया सचिवालय भवन बनने जा रही है। एचईसी परिसर स्थित स्मार्ट सिटी परिसर में भव्य और आकर्षक सचिवालय भवन बनाया जाएगा। बनने जा रही इस सचिवालय के लिए सभी वर्गों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी मोर्चा का सम्मेलन आज। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का मांडर विधानसभा स्तरीय सम्मेलन 13 फरवरी को मांडर में आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड आंदोलन के कई वरिष्ठ नेता जुटेंगे। आपको बता दें, साथ ही इधर कृषि कानूनों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 18 फरवरी को रेल चक्का जाम करने की घोषणा की है, जिसका वाम दल समर्थन करेंगे। यह निर्णय संयुक्त वाम दलों की एक उच्च स्तरीय बैठक में ली गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव जल्द कराने की होगी कोशिश। झारखंड में मुख्य सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर डीके तिवारी ने शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किए। इसके बाद उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि राज्य में जल्द ही से जल्द पंचायत चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि पंचायत चुनाव को लेकर के की जाने वाली आवश्यक तैयारी अभी नहीं की गई है और पंचायतों का परिसीमन और आरक्षण रोस्टर से लेकर मतदाता सूची के प्रकाशन तक का काम बचा हुआ है। तैयारियों को अतिशीघ्र पूरा कर आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन को लेकर विधायक से मिले शिक्षक संघ। झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञापन 2002 के तहत बहाल शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं और पुरानी पेंशन अनुमान्यता प्राप्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार को सिसई विधायक झिंगा मुंडा से मिलकर अपनी बात रखी है। विधायक ने शिक्षकों के साथ इंसाफ होने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव और लिपिक परीक्षा के रिजल्ट पर अंतरिम आदेश नहीं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को झारखंड सरकार के नियोजन नीति के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक पद के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के मामले में किसी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया है और कहा है कि मामला पूरे झारखंड से जुड़ा है, इसलिए मामले में सुनवाई की जरूरत है और मामले में संबंधित पक्षों की ओर से जवाब और प्रति जवाब दायर करने की प्रक्रिया पूरा होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है। और वहीं खंडपीठ ने 13 अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल शिक्षकों के मामले में पहले दिए गए अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 लाख ग्रेजुएटी नहीं मिली तो जाएंगे कोर्ट। सीसीएल और सीएमपीटीआई से रिटायर होने वाले कर्मियों की बैठक शुक्रवार को दरभंगा हाउस परिसर में हुई और इसमें सरकार से 1 जनवरी 2017 के बाद और मार्च 2018 से पहले रिटायर होने वाले कर्मियों को 20 लाख रुपए ग्रेजुएटी देने की मांग की गई है। अगली बैठक 18 फरवरी को होगी। और साथ ही इधर आदिवासी धर्म समन्वय समिति की बैठक कल होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और संगठन का भी विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का धरना आज। प्री नर्सरी से लेकर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की मांग को लेकर नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन शनिवार को राजभवन के सामने धरना देगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रसाद सिंह ने बताया है कि धरना दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक चलेगा। धरना में रांची के गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधक और प्राचार्य शामिल होंगे। साथ ही इधर एनएसयूआई के एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात किया है और मंत्री को आईटीआई के छात्रों की हो रही परेशानियों से अवगत कराया गया और उनसे छात्रों की भविष्य को देखते हुए इन संस्थानों को जल्द खोलने की मांग की गई है और मंत्री ने कहा है कि जल्द ही संस्थानों को खोला जाएगा और छात्रों की परीक्षा भी ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रसोईया का अनिश्चितकालीन धरना 26 से। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ अपनी मांगों के समर्थन में 26 फरवरी से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार विभागीय मंत्री और अधिकारियों को मांगों को लेकर पहले भी जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में रसोईया के पास आंदोलन का ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। अगर 23 फरवरी तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तो 26 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन और नए डिग्री कॉलेजों के लिए राशि जारी। झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में वेतन और अन्य मद सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 133 करोड़ 63 लाख 66 हजार रुपये निर्गत किया है। आपको बता दें, उच्च शिक्षा निदेशालय ने संबंधित विश्वविद्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी है। वेतन और अन्य मद में करीब 51.63 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
है। राज्य सरकार ने नए डिग्री कॉलेज खोलने और बहुउद्देशीय परीक्षा भवन के लिए कुल 54 करोड़ रुपए भी निर्गत किए हैं। और वहीं मदरसा के अमील और फाजिल की परीक्षा विश्वविद्यालय नहीं बल्कि अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही लेगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक को पत्र भेजा है और जैक जल्द ही परीक्षा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में फंसे लातेहार के 10 लोग सकुशल लौटे घर। उत्तराखंड की आपदाओं के बाद मिल रहे शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। लोहरदगा के 9 और रामगढ़ जिले के 4 और बोकारो जिले के 1 कुल मिलाकर 14 लापता श्रमिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। तीनों जिलों के चमेली के आपदा स्थल शुक्रवार को पहुंचे परिजन शवों को देख पहचान नहीं कर सके हैं। परिजनों और शवों का डीएनए टेस्ट के आधार पर ही पहचान की जाएगी। अब तक 14 लोग लापता है और 19 फंसे हुए हैं। वहीं लातेहार के फंसे 10 लोग सकुशल घर वापस आ चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 फरवरी से फास्टैग जरूरी, नहीं तो देना होगा 2 गुना टोल। बोकारो जिले के टोल प्लाजा में 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स भरना जरूरी होगा। ऐसे में यदि कोई वाहन धारक 14 फरवरी के बाद भी फास्टैग नहीं लगवाता है तो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी अब हाईवे पर टोल देते समय फास्टैग के जरिए ही पेमेंट करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। कोरोना काल से बंद पड़े धनबाद हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस शनिवार से पटरी पर लौटेगी। साथ ही इधर गोमो के रास्ते जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस का रूट 21 फरवरी तक बदल दिया गया है। मेन लाइन की ट्रेन आसनसोल जसीडी होकर जाने वाली हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस 22 तक रद्द रहेगी। साथ ही नीलांचल एक्सप्रेस 14, 16, 19 और 21 फरवरी और आनंद विहार पूरी नीलांचल एक्सप्रेस 16, 19, 21 और 23 फरवरी को रूट बदलकर चलेगी। नीलांचल एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड खत्म, अब सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलेगा स्वेटर। अब भले ही सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठंड अभी भी जारी है। इस कारण विभाग की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे। आपको बता दें, स्वेटर खरीदने के लिए हर बच्चों के बैंक खाते में 200 रुपये भेजे जाएंगे। वहीं बता दें, अभियान के तहत 13 फरवरी तक सभी प्रखंडों से स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक नामांकित सभी बच्चों का बैंक अकाउंट नंबर उपलब्ध कराने को कहा गया है। तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा, जबकि पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को स्कूल में ही पैसे दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूल बनेंगे मॉडल। लीडर स्कूल के रूप में विकसित होने वाले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट होंगे। स्कूल संचालक का नेतृत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों की पठन पाठन की क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए IIM और NCERT और न्यूपा जैसे संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। स्कूलों में विषयवार पदस्थापित शिक्षकों की तकनीकी क्षमता के विकास और कक्षा संचालन प्रक्रिया और छात्र केंद्रित अध्यापन के लिए नियमित रूप से शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पहले चरण में राज्य के प्रस्तावित सभी 80 लीडर स्कूलों को CBSE से जोड़ा जाएगा। वहीं इन स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए लैंग्वेज लैब स्थापित किए जाएंगे। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।